नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बेटू यूपीपी में। बीएसएफ एससीएम भर्ती 2024 टोटल जो आपके पद थे 1526, जिसमें फिजिकल के लिए अहम नोटिस। बहुत से बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं कि फिजिकल कब तक होगा और फिजिकल कैसा होगा। तो आज आपको हमारे वीडियो में जितने बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भर्ती की जो प्रक्रिया है, जो पहले भर्ती होती थी उसमें ये होता था कि पहले आपका एग्जाम होता था और उसके बाद फिजिकल और उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता था। लेकिन अब वो जो भर्ती है, ये भर्ती पूरी तरह से बदल गई है। इसमें कुछ देखो, इसमें बहुत ही कम फॉर्म भरे हैं, बहुत ही कम फॉर्म पड़े हैं। जितने बच्चे हैं जो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए अभी लास्ट डेट और बची हुई है। लास्ट डेट के साथ साथ इसका तुरंत ही फिजिकल स्टार्ट होने जा रहा है। तो आज आपको हम इस वीडियो के माध्यम से समझाते हैं कि फिजिकल इसका कब तक होगा और फिजिकल में मेल एंड फीमेल कितना रनिंग होगा, कैसे फिजिकल की तैयारी करें और फिजिकल के बाद कितने दिन बाद इसका एग्जाम होगा, ये भी समझ लीजिए। बीएसएफ और एससीएम भर्ती 2024 आपकी जो टोटल पोस्ट थी वो आपकी पोस्ट थे 1526, जिसमें आपके 243 एएसआई के थे और आपके 1283 हेड कांस्टेबल के तो आपकी पोस्ट थी। इसकी जो अभी बहुत से बच्चे हैं जो फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप फॉर्म भर सकते हो। उसके लिए जो लास्ट डेट है वो आपकी 8 तारीख है। 8 जुलाई तक आप इसकी फॉर्म जो लास्ट डेट है उसमें भर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, 8 जुलाई के बाद फिर इसकी स्क्रूनिंग होगी। उसके बाद जितने फॉर्म कितने भरे गए हैं उसका डाटा चेक होगा, किन किन बच्चों ने फॉर्म की जो फीस नहीं कटी है, बच्चों के जो फोटो गलत हैं, उसकी जो प्रक्रिया है वो आपकी कम से कम 8 से 10 दिन चलेगी। 8 से 10 दिन इसकी जो प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद जो आपका फिर आगे का प्रोसेस होगा वो मैं बताऊंगा। पहले आप ये देख लीजिए कि बहुत से बच्चे हैं जो हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि रनिंग के लिए, चेस्ट के लिए, देखो आपकी जो लंबाई है मेल एंड फीमेल के लिए, जो आपकी लंबाई है पुरुषों की 165 सेंटीमीटर और 162 सेंटीमीटर, यूआर और ओबीसी की 165, अन्य कैटेगरी की 162 सेंटीमीटर। ठीक है। अब इसमें जो आपका चेस्ट है वो 77 सेंटीमीटर आपका नॉर्मल है और आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा। अब वो जो फीमेल की लंबाई है वो 155 सेंटीमीटर है जनरल ओबीसी, और अन्य कैटेगरी की 150 सेंटीमीटर है। अब इसमें आप लोग पहले जान लीजिए कि इसमें जो फॉर्म है, फॉर्म लगभग आपके 1.5 लाख लगभग भरे हैं, 1.5 लाख। अभी फॉर्म की संख्या बढ़ेगी, इसका पूरा डाटा मैं बता दूंगा आपको। लेकिन पहले मैं इतना बताना चाहूंगा कि जो पहले भर्ती हुई थी उसमें क्या होता था कि उसमें पहले आपका होता था सीबीटी, पहले आपका होता था सीबीटी, फिर उसके बाद आपका होता था फिजिकल, फिर उसके बाद लास्ट में आपका होता है टाइपिंग टेस्ट। इस प्रकार से भर्तियां पहले होती थी। लेकिन अब जो आपका है वो पहले फिजिकल कर दिया गया है, उसके बाद आपकी सीबीटी मतलब एग्जाम, फिर उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट ज्यादा हार्ड नहीं होता है, सिर्फ एग्जाम है। एग्जाम अगर आपको क्रैक करोगे तो आप इस भर्ती में पास हो सकते हो। लेकिन एग्जाम के लिए बहुत से बच्चे हैं जो अभी फिजिकल पर फोकस कर रहे हैं, एग्जाम पर फोकस नहीं कर रहे हैं। मैं उनको बताना चाहूंगा कि आप साथ साथ में फिजिकल के साथ साथ आप एग्जाम पर भी अपना ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जो फॉर्म पड़े हुए हैं इसमें बहुत कम फॉर्म पड़े हैं। जितने बच्चे इच्छुक हैं अगर डालना चाहते हो तो आप डाल सकते हो। आप ये घबराएं कि हमारा टाइपिंग टेस्ट है, टाइपिंग टेस्ट कैसे निकलेगा। देखो टाइपिंग टेस्ट अगर आपका एग्जाम निकल जाएगा तो आपको समय मिलता है 2 से 3 महीने। इस बीच आप अपना टाइपिंग टेस्ट को कवर कर सकते हो। टाइपिंग टेस्ट स्टेनो वाला और आपका एससीएम वाला आप कवर कर सकते हो। शानदार मौका है, अच्छी खासी पोस्टें हैं। आपको पता होगा इसमें जो सैलरी है वो लगभग 67 से 70 हजार के बीच में लगभग सैलरी मिलती है। लगभग बता रहा हूँ मैं, एवरेज इसमें अच्छी खासी सैलरी मिलती है। अब इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी रनिंग है वो आपकी 1600 मीटर मेल की है, जिसमें आपको 6 मिनट 30 सेकेंड रनिंग बहुत हार्ड है। 6 मिनट 30 सेकेंड ये समझ रहे होंगे आप कि नॉर्मल है। ये आप लोग समझ लीजिए कि अब आर्मी की जो भर्ती होती है तो उसमें 6 मिनट होता है, 6 मिनट। ठीक है। अब इसमें भी आपको 30 सेकेंड एक्स्ट्रा दिया गया है, बस ज्यादा 30 सेकेंड ओनली। इसी प्रकार से जो आपकी फीमेल की 800 मीटर है, उनको भी समय मिला गया है 5 मिनट, 4 मिनट 45 सेकेंड। तो आप फिजिकल की अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि अब जो पहले भर्ती हुई थी उसमें फिजिकल में बहुत बच्चे फेल हो गए थे। अब इस बार फिजिकल थोड़ा टफ है और एग्जाम थोड़ा
नॉर्मल आएगा, क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे 1600 मीटर में अगर रनिंग में बच्चे कम से कम एक बैच में 400 बच्चे दौड़ेंगे, कम से कम 400 बैठे कम से कम बच्चे जो पास होंगे 150 और 180 के बीच में, इससे ऊपर बच्चे पास मुश्किल से होंगे। आप लोग को देखना, आप जब रनिंग कर रहे हो जितने साथी लोग हैं, अभी इसकी जो ये आपकी प्रक्रिया चलेगी। इसके बाद जो आपका इसका जो फिजिकल डेट है, इसका कब तक फिजिकल हो सकता है, हमारे पास बच्चे कमेंट कर रहे हैं। पहले ये जान लीजिए, मैं आपको इतना बताना चाहूंगा कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा वो एसएससी जीडी का, और एसएससी जीडी से पहले होगा फिजिकल सीआरपीएफ ट्रेडमैन का। पहले सीआरपीएफ ट्रेडमैन, फिर उसके बाद एसएससी जीडी, और फिर उसके बाद आपका होगा एससीएम का। तो लगभग जो फिजिकल है वो आपका जुलाई में नहीं, लगभग अगस्त के महीने में होने की संभावना है। तो जितने बच्चे ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे हैं वो अक्सर हमसे जुड़े हुए हैं, आपको जो आपकी बीएसएफ एससीएम की भर्ती है इससे संबंधित, तो जैसे कि आगे की जो प्रक्रिया होने वाली है, इसकी प्रक्रिया की अगर आपको अपडेट चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो अगर आपको इंस्टाग्राम आईडी में जुड़ना हो तो इसकी डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दी है, आप वहां से इससे जुड़ सकते हैं। लेकिन आपका इसमें बहुत कम फॉर्म पड़े हैं, जिन बच्चों ने फॉर्म नहीं भरा है वो फॉर्म भर दें, और जो आपकी फिजिकल की डेट है वो आपकी मैंने बता दी है। ठीक है भाई लोग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।